कल की तारीख में मोदी एंड कंपनी एक अलग से जश्न के माहौल में डूब गई थी। हालांकि मातम भी मना रही थी, गले भी फाड़ रही थी, क्योंकि महिला आरक्षण के नीचे छिपा करके क्लब करके परिसीमन बिल को पास नहीं करा पाई थी, तो घड़ियाली आंसू भी बहा रही थी। लेकिन एक जश्न भी था और ये पूरी की पूरी मोदी एंड कंपनी इस जश्न में शरीक थी, शामिल थी। मोदी जी की पूरी भक्त मंडली, गोदी मीडिया के तमाम चरण चुंबक, यानी कि पूरा का पूरा भक्तों का इकोसिस्टम। और किस बात का जश्न था ये? इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक फैसला, और उस फैसले में यह बात कि राहुल गांधी के ऊपर दर्ज होगी एफआईआर और केस होगा ट्रांसफर सीबीआई को। भक्तों ने जश्न मनाया कि सीबीआई को केस ट्रांसफर होगा, तो सीबीआई तो सरकार का तोता है, गए राहुल गांधी, खत्म, टाटा, फिनिश, बाय बाय। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जी हां, जश्न बहुत ज्यादा देर तक मनाने का मौका नहीं मिला, और जब उस फैसले को वेबसाइट पर अपलोड कराया जा रहा था, तो जज साहब ने अपना फैसला पलट दिया, बदल दिया। कहा नहीं, एफआईआर नहीं दर्ज होगी। और मैंने कल भी जब आपको यह खबर बताई थी, तो मैंने कहा था कि ये जो जज साहब है ना, इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच के, ये बड़े ईमानदार जज साहब हैं। तो क्यों बदला है फैसला और अब आगे क्या होगा, सारी बातें जरा विस्तार से करेंगे। लेकिन उससे पहले यह भी आपको बताएंगे कि जो मोदी जी के चेले हैं ना, कर्नाटक वाले एस विघ्नेश सिसिर, वो अब कैसे खिसियाई बिल्ली खंभा नोचे वाली कहावत को चरितार्थ कर रहे हैं। नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप मुद्दा देख रहे हैं। दोस्तों, आगे बढ़ें उससे पहले वही छोटी सी अपील। मुद्दा इन दिनों एक गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है। एक तरफ हमारे मेन बैंक अकाउंट्स बीते लंबे समय से फ्रीज चल रहे हैं, तो दूसरी तरफ हमारे 2.5 साल पुराने चैनल को हमसे लंबे समय तक छीन कर रखा गया था। ऐसे में डे टू डे ऑपरेशंस में मुद्दा को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लिहाजा आपसे गुजारिश है, यदि आप चाहें तो स्क्रीन पर दिख रहे क्यूआर कोड या फिर के नीचे दिख रहे यूपीआई नंबर्स के जरिए मुद्दा की छोटी छोटी मदद जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी बेबाकी यूं ही बरकरार रहे। अब आगे बढ़ते हैं, और ये एक परंपरा सी बन गई है मेरी, तो सबसे पहले आपको खबर ही दिखा देता हूं। आपके स्क्रीन पर एक खबर है, जरा इस खबर को गौर से देखिए। दैनिक भास्कर की एक खबर क्या बता रही है? राहुल पर एफआईआर का अपना आदेश हाईकोर्ट जज ने बदल दिया। बिना नोटिस केस दर्ज करना सही नहीं माना। याचिकाकर्ता बोला सीजेआई से शिकायत करेंगे। कौन है याचिकाकर्ता? कर्नाटक वाले मोदी जी के चेले एस विघ्नेश सिसिर। और ये वही शख्स हैं जिनकी याचिका पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट से खारिज हुई थी, फिर रायबरेली गए थे, वहां पे डर लगा तो भाग खड़े हुए रायबरेली से, तो लखनऊ बेंच में मामला ट्रांसफर कराया, लखनऊ के एमपी एमएलए कोर्ट में। वहां पर भी केस खारिज हुआ तो इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच पहुंचे थे और कह रहे थे कि एफआईआर दर्ज करा दीजिए साहब। कल बड़ी राहत मिली, खूब जश्न मनाया, क्योंकि कल क्या आदेश आया था? कल मौखिक तौर पर जज साहब ने, जस्टिस सुभाष विद्यार्थी ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने यह कहा था कि ये कोर्ट इस बात का आदेश देती है कि राहुल गांधी के खिलाफ दोहरी नागरिकता के मामले में एफआईआर दर्ज की जाए और केस को सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया जाए, सीबीआई इस मामले की जांच करे। लेकिन ये जज साहब ने कहा क्यों था? अगर उन्हें अपना फैसला बदलना था तो जरा आप उसको समझिए। इसीलिए कल मैंने जब एक खबर करी तो मैंने कहा कि न्यायपालिका पे हमेशा उंगलियां उठ रही हैं, हमेशा सवाल उठ रहे हैं, लेकिन जस्टिस सुभाष विद्यार्थी का ट्रैक रिकॉर्ड बड़ा साफ सुथरा, बड़ा अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है। और मैं भी कल आश्चर्य में था। अब क्यों कहा था ये, क्यों एफआईआर का आदेश दे दिया था कल और बाद में क्यों पलटा, ये समझना हो तो आपको तह में जाना पड़ेगा, इन डेप्थ में जाना पड़ेगा। और इन डेप्थ का मामला क्या है? दरअसल वहां पर राहुल गांधी का कोई वकील मौजूद नहीं था। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से वकील मौजूद थे, केंद्र सरकार की तरफ से वकील मौजूद थे, और एस विघ्नेश सिसिर की तरफ से बिंदेश्वरी पांडे वहां मौजूद थे। यही 3 वकील थे।
यानी याचिकाकर्ता के, उत्तर प्रदेश सरकार के और गृह मंत्रालय की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से। ऐसे में जज साहब ने पूछा कि क्या एफआईआर का आदेश देने से पहले आप लोगों को नहीं लगता कि राहुल गांधी को, जिसके ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं, आरोपी को नोटिस जारी किया जाना चाहिए? तो केंद्र सरकार की तरफ से जो वकील साहब पेश हुए थे ना, और राज्य सरकार की तरफ से, इन्होंने कहा नहीं नहीं, इसकी जरूरत क्या है, इसकी जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, कोई प्रावधान नहीं है ऐसा। जज साहब ने कहा ठीक है, तो मैं दे देता हूं एफआईआर का आदेश। दे दिया। लेकिन उसके बाद सुभाष विद्यार्थी वहीं नहीं रुके। जज साहब अपने चेंबर में ही बैठे थे, चेंबर में ही मामले की सुनवाई चल रही है ये, क्योंकि गृह मंत्रालय की तरफ से कहा गया था बड़ी सीक्रेट फाइलें हैं, खुली अदालत में इसकी सुनवाई मत कीजिएगा। जज साहब ये भी बात मान चुके थे। तो जज साहब ने अपने चेंबर में, अपने ही चेंबर में बैठे बैठे कुछ किताबें पलटी होंगी, और ऐसे में उनको एक फैसला मिल गया, और उस फैसले में यह कहा गया था कि भाई नोटिस देना तो अनिवार्य है। हाईकोर्ट का ही फैसला था, इलाहाबाद हाईकोर्ट का। तो ऐसे में जज साहब ने उसी फैसले को नजीर बनाते हुए अपने फैसले को कल तुरंत ही पलट दिया, और वेबसाइट पे आज जब यह फैसला अपलोड हुआ तो तोते उड़ गए भाई साहब। जो जश्न मना रहे थे, जहां पे लड्डुएं बट रही होंगी, जहां पे खूब डांस भंगड़ा हो रहा होगा कि वाह वाह देखो राहुल गांधी तो गए, वो तमाम लोग अब दोहरा मातम मना रहे होंगे। पहला मातम किस बात का? पहला तो घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, लेकिन मातम है, उस घड़ियाली आंसू के पीछे भी मातम है। उनसे पूछिए चोट लगी है, कहेंगे नहीं नहीं, कांग्रेस महिला विरोधी है। उनसे पूछिए दर्द हो रहा है, दिल में दर्द है, कहेंगे ना 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 बिल्कुल नहीं, सच्चाई सामने आ गई है कांग्रेस की। लेकिन उनके कंधे पे हाथ रखिए, कोने में ले जाइए, और कोने में ले जाके कहिए अरे हम तो दोस्त हैं, सच बताओ, तो कहेंगे यार 12 साल बाद मोदी जी हार गए संसद में, तो उस बात का मातम तो मना ही रहे हैं। तो उस मातम के दरमियान एक खुशी मिली थी कि भाई सबसे बड़ा रोड़ा एक ही है, राहुल गांधी, चलो निपट जाएगा, सीबीआई के हाथ में उसका गिरबान हो जाएगा। लेकिन क्या करें साहब, बुरी किस्मत एस विघ्नेश सिसर की कि मामला एक ऐसे जज की अदालत में था जिस जज के कुछ फैसलों का जिक्र अगर मैं ना करूं तो फिर बड़ा ये बेमानी सा हो जाएगा। आपको याद है राहुल गांधी का एक बयान जिसको लेकर के खूब राहुल गांधी को घेरा जाता है, और उनके ऊपर यह आरोप लगाया जाता है कि राहुल गांधी ने सेना का अपमान किया। ऐसा ही एक मामला इन्हीं जज साहब सुभाष विद्यार्थी साहब के सामने गया था, इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच में ही, और उस समय भी उस याचिका को जज साहब ने खारिज कर दिया, उस बयान को सुनने के बाद, परखने के बाद, और कहा कि इस बयान में कहीं से कहीं तक सेना का अपमान नहीं है, यह कहीं से कहीं तक अपराध की संज्ञा में नहीं आता, क्योंकि राहुल गांधी ने जो कुछ भी कहा है वो देश के प्रति चिंता को दर्शाता है, सेना का अपमान तो नहीं है। ये वही जज साहब हैं जिन्होंने एक दिन तकरीबन 300 मामलों की सुनवाई करी लगातार बिना रुके, क्योंकि बोझ बहुत है इलाहाबाद हाईकोर्ट के पास, बहुत सारे पेंडिंग केसेस हैं। तो इन्होंने बिना रुके 300 मामलों की सुनवाई करी, और जब 300 मामलों की सुनवाई कर रहे थे तो फिर एक मोमेंट वो आया जब जज साहब ने अपनी मजबूरी बताई और कहा कि मैं आज काफी थक गया हूं, भूख लगी है मुझे, मैं खाना तक नहीं खा पाया, लिहाजा मैं आज की तारीख में अब इस मामले का फैसला नहीं सुनाऊंगा, मैं फैसला सुरक्षित रखता हूं। ये वही जज साहब है। जब राज्य सरकार के तमाम कर्मचारी इनकी बारगाह में पहुंचे तो इन्होंने लगभग सबको ही न्याय दिया। 30 साल पुराने एक सैन्य अधिकारी को इन्होंने न्याय दिया। तो फिर भला उस अदालत से अगर राहुल गांधी को न्याय ना मिलता, या फिर कि राहुल गांधी की बात नहीं सुनी जाती, तो जाहिर सी बात है बड़ा अफसोस होता। कल तक था, लेकिन कल भी मुझे अचंभा था, अफसोस कम था, अचंभा ज्यादा था कि जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की अदालत में कैसे हो गया।
मैं शुक्रगुजार हूं इस बात का कि जो काम आज हुआ है इसका अंदेशा मुझे कल से ही था और कल भी मैंने आपको ये बात बता दी थी। खैर, अब एस विघ्नेश सिसर साहब की बात ना की जाए तो कैसे काम चले। लंबी टाइमलाइन है, उस टाइमलाइन पर नहीं जाएंगे कि कब से राहुल के पीछे हाथ पैर धो करके पड़े हुए हैं इसी मामले को लेकर, दोहरी नागरिकता वाले को। लेकिन एस विघ्नेश सिसर साहब अब कह रहे हैं कि हम जो है सीजीआई साहब के पास जाएंगे और उनसे जाकर के शिकायत करेंगे। भाई कर लो जाके शिकायत, इससे ज्यादा करोगे भी क्या और कर भी क्या सकते हो। रायबरेली में जब केस दर्ज किया आपने एस विघ्नेश सिसर साहब, तो भी आप इलाहाबाद हाई कोर्ट जाकर के शिकायत ही तो कर रहे थे कि मैं रायबरेली जाता हूं तो कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगाते हैं तो मुझे डर लगता है। रायबरेली में जाकर के केस दर्ज करते हो और वहां के सांसद के समर्थक अगर नारे लगाएं तो उन नारों से भी डर लगता है और उसके लिए शिकायत करने पहुंच जाते हो। तो फिर आखिरकार क्यों ना कहा जाए कि आप एक ऐसी लेगेसी से आते हो जहां पे डरपोक लोगों की एक लंबी श्रृंखला है, कायर लोग हुआ और वही आप कर रहे हो। अब जाकर के आप शिकायत करोगे, कर लो शिकायत। लेकिन दोस्तों चलते चलते एक बात को समझिए, मैंने कल भी कहा था, मैं आज फिर चलते चलते उस बात को दोहरा देना चाहता हूं। जिसके पर नाना का अपना एक इतिहास है, जिसने आईआईटी आईआईएम का विजन देखा, भाखड़ा नांगल डैम का विजन भारत को दिया, जो देश का पहला प्रधानमंत्री रहा, जिसकी बेटी इस देश की दूसरी प्रधानमंत्री रही, जिसकी दादी, जिसके पिता इस देश के प्रधानमंत्री रहे, जिसके परिवार में कुर्बानियां हुई, शहादतें हुई, उस व्यक्ति से आप कह रहे हो कि तुम इस देश के नागरिक नहीं हो। शर्म नहीं आती? और किन दस्तावेजों के आधार पर? उन दस्तावेजों के आधार पर जिन दस्तावेजों की जानकारी खुद गांधी परिवार ने भारत सरकार को दी थी सुरक्षा कारणों की वजह से। उन दस्तावेजों के आधार पर जब राहुल गांधी विदेश में अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे थे तो उनकी जान को खतरा ना पहुंचे, इसके लिए कुछ दस्तावेज ऐसे आपके हत्थे चढ़ गए तो आप उनके आधार पर उस व्यक्ति को देशद्रोही कह दोगे, गद्दार कह दोगे, दोहरी नागरिकता रखता है वो, इस तरीके के आरोप मढ़ दोगे और फिर कहोगे तुम देशभक्त हो। आप देशभक्त नहीं हो, आप अवसरवादी हो। आप देशभक्त नहीं हो। मैं देशद्रोही शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगा, मैं ये भी नहीं कहूंगा कि आप देशद्रोही हो, बिल्कुल नहीं करूंगा। लेकिन हां, आप अवसरवादी हो, बहुत बड़े वाले अवसरवादी। आप माफी वीर के वंशज हो और आप फेक न्यूज की फैक्ट्री चलाने के मास्टरमाइंड हो। बहरहाल दोस्तों, अभी के लिए दीजिए इजाजत। आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलते चलते फिर वही अपील, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, सक्षम हो तो मुद्दा की छोटी छोटी मदद जरूर कीजिएगा ताकि हमारी बेबाकी यूं ही बरकरार रहे। बहुत शुक्रिया।